स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 16 फरवरी 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहाँ से और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आज वीडियो को लाइक करने का टारगेट हमारा 1000 लाइक, तो आप वीडियो को लाइक करना आप ना भूलें। पीस है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले खंड स्तर पर बनेंगे आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि चिकित्सा खंड स्तर पर आधुनिक सुविधा युक्त अस्पताल स्थापित होंगे। इन अस्पतालों की क्षमता 50 से 100 बिस्तरों की होगी और इनमें विशेषज्ञ चिकित्सक, पर्याप्त पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ डायग्नोस्टिक लैब उपलब्ध करवाई जाएगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ साथ धर्मशाला, किन्नौर, बिलासपुर, ऊना, सोलन, मनाली, मंडी और कुल्लू अस्पतालों में 50 बिस्तरों की क्षमता के क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। इन स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को बेहतरीन आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों, संबंधित स्वास्थ्य पेशेवरों और सहायक कर्मचारियों के साथ पर्याप्त स्टाफ तैनात किया जाएगा। इसके दृष्टिगत हमीरपुर, टांडा, आईजीएमसी, शिमला चिकित्सा महाविद्यालय और अति विशिष्ट चिकित्सा संस्थान चमियाना में 5 विशेषज्ञ रोबोटिक शल्य चिकित्सा सुविधाएं शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में चंबा, नाहन और नेर चौक चिकित्सा महाविद्यालयों में एक रोबोटिक शल्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी। जयराम ठाकुर बोले कांग्रेस सरकार का तानाशाह रवैया अब नहीं होगा बर्दाश्त, बजट सत्र में उठाएंगे आवाज। प्रदेश कांग्रेस सरकार का तानाशाही रवैया अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जनता ही तय करेगी कि इस सरकार को जवाब कैसे देना है। हम बजट सत्र तक जनता के बीच जाएंगे और उसके बाद सत्र में भी जनता की मांग और आवाज को उठाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में 600 से अधिक सरकारी संस्थानों को बंद किए जाने के विरोध में सराज के थुनाग में मंडल स्तरीय हस्ताक्षर अभियान में भाग लेने के बाद संबोधित करते हुए कहा कि जनता से सुविधाओं को छीनना कांग्रेस की ओछी राजनीति का प्रमाण है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हमने बजट प्रावधान के साथ मंत्रिमंडल की बैठकें करके पूरे प्रदेश में संस्थान खोले थे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाली इस सरकार ने जनता को दी सुविधाओं को बंद कर दिया है, जिससे लोगों की परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ गई है। भाजपा सड़क से विधानसभा तक इन मुद्दों को लेकर जाएगी और इस बदले की भावना से काम करने वाली सरकार की कारगुजारी समूचे प्रदेश की जनता तक पहुँचाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक आज। सुक्खू कैबिनेट की दूसरी बैठक में आज तय हो सकती है बजट सत्र की तिथियां। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज राज्य सचिवालय के शिखर सम्मेलन हाल शिमला में होगी। सीएम सुक्खू के नेतृत्व की प्रदेश की नई सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में विधानसभा के बजट सत्र की तिथियों पर निर्णय हो सकता है। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस की गाइडलाइंस को भी मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा पार्टी की अन्य गारंटियों पर भी मंत्रणा हो सकती है। कैबिनेट की पिछली बैठक 13 जनवरी को लोहड़ी के दिन हुई थी। उस वक्त ओपीएस को लागू करने का ऐलान किया गया था। 2 अन्य गारंटियों यानी राज्य में महिलाओं को 1500 रुपए देने और 1 साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने के मामले में भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से 1 महीने में रिपोर्ट मांगी है। बैठक में भाजपा सरकार के समय 1 अप्रैल 2022 के बाद खोले गए 386 शिक्षण संस्थानों को डिनोटिफाई करने का मुद्दा भी चर्चा के लिए जा सकता है। नई शर्तों के फेर में फंसे हिमाचल के करीब 2 लाख मनरेगा मजदूरों की नहीं लग रही है दिहाड़ी। केंद्र सरकार की नई शर्तों के फेर में फंसे हिमाचल प्रदेश के करीब 2 लाख मनरेगा मजदूर दिहाड़ी नहीं लगा पा रहे हैं। इन मजदूरों के लिए एक समय में 20 कार्यों की शर्त और 2 बार ऑनलाइन हाजिरी लगाने की नई व्यवस्था से दिक्कत आ रही है। राज्य में 7,40,000 लोग मनरेगा के कामकाज के लिए पंजीकृत है। केंद्र सरकार ने देश भर में मनरेगा के कार्यों के लिए एक शर्त लगाई कि अगर एक समय में 20 काम चल रहे तो पहले उन्हें पूरा करना होगा, उसके बाद ही अन्य काम आवंटित हो सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में उपायुक्तों को नए काम देने की शक्ति दी गई है। हालांकि ये ग्राम पंचायतों के लिए पेचीदा काम है। प्रदेश में इस मनरेगा के कामकाज की रफ्तार धीमी पड़ गई है। लोग रोजगार से वंचित हो गए हैं। कई ग्राम पंचायतों में पहले से ही 20 से ज्यादा काम चल रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को भी नए काम नहीं दिए जा रहे हैं। सीएम सुक्खू बोले 4700 करोड़ रुपए से हिमाचल में बनेगी 178 किलोमीटर की लंबी 4 लेन परियोजनाएं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में 4,700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जल्द 178 किलोमीटर लंबी 4 लाइन परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को राज्य सचिवालय शिमला में लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने प्राधिकरण को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा निविदा प्रक्रिया की समय सीमा घटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से संबंधित मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने के लिए भी संबंधित जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुआवजा राशि प्रदान करने में अनावश्यक देरी से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। सीएम ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन सड़कों का निर्माण भविष्य की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए करें और सुरंगों और पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने सुचारू यातायात संचालन के लिए इन मार्गों में टांग मोड़ों में सुधार के भी निर्देश दिए हैं। हिमाचल में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी समिति। हिमाचल प्रदेश में निर्धारित समय अवधि में सौर ऊर्जा बिजली परियोजनाओं को पूरा करने और इनके क्रियान्वयन की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए सरकार निष्पादन एजेंसी को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। कंपनी को सुविधा प्रदान करने के लिए फ्री होल्ड निजी भूमि की खरीद के लिए नीति में संशोधन के लिए आवश्यक कदम भी उठाएगी। सरकार हिमाचल में सौर ऊर्जा उत्पादन को नवोन्मेषी प्रयासों से बढ़ावा दे रही है। उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करवाने के साथ कार्बन उत्सर्जन को भी कम करने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। निवेश को बढ़ावा देने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रदेश में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। खबर मंडी से नेर चौक में ड्रोन क्रैश, सरकाघाट से ला रहा था ब्लड सैंपल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट से नेर चौक मेडिकल कॉलेज में ब्लड सैंपल लेकर आ रहा ड्रोन तकनीकी खराबी के चलते नेर चौक में एक खेत में धमाके के साथ क्रैश हो गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। खेत में ड्रोन के पुर्जे बिखरे थे और खून के सैंपल भी इधर उधर पड़े थे। ये ड्रोन स्काई एयर कंपनी का बताया जा रहा है। वहीं सीएमओ मंडी देवेंद्र ने बताया कि ड्रोन सरकाघाट से मेडिकल कॉलेज में सैंपल लेकर आ रहा था। तकनीकी गड़बड़ी से हादसा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच की जा रही है। गौरव जिले के दुर्गम क्षेत्रों में दवाइयों के वितरण और मरीजों के सैंपल लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से हाल ही में ड्रोन की मदद लेना शुरू की है। सरकारी दफ्तरों को बंद करने के विरोध में भाजपा ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने चुनावों के समय जनता से किया एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। उल्टा पूर्व सरकार की ओर से खोले गए संस्थानों को बंद कर आम जनता को परेशान किया है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के थुनाग में प्रदेश में 600 से अधिक सरकारी संस्थानों को बंद करने के विरोध में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। इस दौरान उन्होंने जनता को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आते बदले की भावना से काम कर रही है। आते कई कार्यालय डिनोटिफाई कर दिए है। सरकार ना तो ओपीएस लागू कर पाई और ना ही महिलाओं को 1500 रुपए दे पाई है। साथ ही 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वायदा भी धरा का धरा रह गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में लोगों के भी डिनोटिफाई हुए कार्यालय को लेकर हस्ताक्षर अभियान किए जाएंगे। 14 संस्थान बंद करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे बंजार के विधायक। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के बंजार में 14 संस्थानों को बंद करने के प्रदेश की कांग्रेस सरकार के फैसले के खिलाफ बंजार के विधायक सुरेंद्र सोरी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। सोरी ने सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। विधायक ने कहा है कि बंद किए संस्थानों में ज्यादातर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं, जिससे जनता को लाभ मिल रहा था। इसकी जानकारी विधायक ने बुधवार को कुल्लू के ढालपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भाजपा सरकार ने जनता के हित को देखते हुए कार्यालय और संस्थान खोले थे, जिन्हें कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया है। बंजार में भी ऐसे कई संस्थानों को बंद कर दिया है, जिससे जनता में रोष है। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ की विधायक निधि के साथ एसडीपी बैकवर्ड सब प्लान से कई योजनाओं का पैसा उपायुक्त कार्यालय से आवंटित होता है, उसे भी रोक दिया है, जिस कारण जिले में विकास कार्य ठप पड़ गया है। मुख्य शांति सचिव सीपीएस झंडी लगाकर घूम रहे और झूठी घोषणाएं कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाजपा सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस का विरोध करेगी और इसको लेकर हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। विद्यार्थियों की सेहत का ध्यान, स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रिंट करवाई केमिकल मुक्त किताबें। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड स्कूली बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए केमिकल फ्री किताबें उपलब्ध करवा रहा है।
इन किताबों को शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2023-24 से स्कूलों में उपलब्ध करवाएगा। जानकारी के अनुसार शिक्षा बोर्ड ने अपने दिन आने पर प्रदेश भर के सभी बुक डिपो में केमिकल फ्री किताबें उपलब्ध करवा दी है। बोर्ड की ओर से शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में पहले ये किताबें उपलब्ध करवा दी थी, जबकि ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों के लिए भी सभी कक्षों की किताबों के सेट शिक्षा बोर्ड ने भेज दिए है। बोर्ड प्रबंधन की माने तो शिक्षा बोर्ड की ओर से तैयार करवाई गई ये किताबें केमिकल फ्री है। खनन माफिया के खिलाफ कार्यवाही, 10 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला। हिमाचल प्रदेश पुलिस खनन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर रही है। गत वर्ष पुलिस ने खनन माफिया के खिलाफ कार्यवाही में 10 करोड़ से ज्यादा जुर्माना वसूला है। इस दौरान अवैध खनन के 6,686 चालान किए गए हैं, जिनमें से 5,999 चालान कंपाउंड करके उल्लंघनकर्ताओं से 10 करोड़ 12,66,700 रुपए जुर्माना वसूला गया है, जबकि शेष 322 चालान न्यायालय को भेजे गए हैं। इसके अतिरिक्त अवैध खनन के 45 अभियोग भी पंजीकृत किए गए हैं। सीएम के गृह क्षेत्र में जल शक्ति विभाग का डिवीजन बंद, अब फिर 28 किलोमीटर की दौड़। सूबे में पूर्व सरकार की ओर से खोले गए सरकारी कार्यालय बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में भी जल शक्ति विभाग का मंडल कार्यालय बंद कर दिया गया है। अब यहाँ के सैकड़ों लोग घर द्वार पर मिलने वाली सुविधाओं से महरूम हो गया है। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार के समय अंतिम 6 माह में खोले गए जैन विभिन्न कार्यालयों को बंद किया है। उनमें विधानसभा क्षेत्र नादौन का जल शक्ति विभाग मंडल कार्यालय भी शामिल है। अब लोगों को अपने कार्य करवाने के लिए फिर से हमीरपुर जाना पड़ रहा है। किडनी की बीमारी में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन के दाम 15% बढ़े, 53 अन्य दवाओं के रेट भी फिक्स। राष्ट्रीय दवा निर्धारित प्राधिकरण एनपीपीए ने किडनी की बीमारी में इस्तेमाल होने वाले मैनिट्रोल इंजेक्शन के दाम 15% तक बढ़ा दिए हैं। यही नहीं, मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन 100 ml के दामों में 15% की बढ़ोतरी की गई है। एनपीए ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी की है। इसके अलावा 53 अन्य दवाओं की कीमतों को भी निर्धारित किया गया है। अफसर खुद नहीं दे रहे बिल, लोगों को बिजली पानी काटने के नोटिस। राजधानी में कूड़ा बिल जमा न करवाने वाले लोगों को नोटिस थमा रहे। नगर निगम के अपने कई अधिकारी खुद महीनों से बिल जमा नहीं करवा रहे हैं। ये लोगों को तो 7 दिन में बिल जमा करवाने की नोटिस दे रहे, लेकिन खुद बिल भरने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। कई अफसरों ने तो 2021 में आखिरी बार बिल भरा था। नगर निगम की स्वास्थ्य शाखा बिल जमा न करवाने वाले उपभोक्ताओं को इन दिनों नोटिस जारी कर रही है। अभी बड़े व्यावसायिक उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस में लिखा कि यदि 7 दिन में कूड़ा बिल चुकता न किए तो बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नगर निगम बंद कर सकता है। लेकिन मजे की बात यह कि इसी शाखा के एक अफसर समेत निगम के कई प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें 8 महीने से लेकर 1.5 साल तक के बिल भरने हैं। हालांकि प्रोजेक्ट अफसर समेत कई सैनिटरी इंस्पेक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने अप्रैल 2023 तक एडवांस में ही बिल भर रखा है। लोगों ने कहा है कि इस तरह के मामलों में एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों से संवाद करेंगे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों से 28 फरवरी को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर संवाद करेंगे। सी क्लास रूम वाले स्कूलों और 75 कॉलेजों में इस बाबत तैयारियां करने के निर्देश जारी हो गए हैं। वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने से पहले मंत्री रोहित ठाकुर छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाएंगे। आईसीटी लैब और वर्चुअल क्लासरूम से की जा रही पढ़ाई के बारे में भी मंत्री जानकारी जुटाएंगे। 28 फरवरी को शिक्षा विभाग के कामकाज की दूसरी समीक्षा बैठक राज्य सचिवालय में होगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से इस बाबत सभी कॉलेज प्रिंसिपल और जिला उपनिदेशकों को इस बाबत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बेहतर अपडेट, हिमाचल में 19 फरवरी से बिगड़ सकता है मौसम, बारिश बर्फबारी की संभावना। हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ होते ही पारा चढ़ना शुरू हो गया है। सुबह और शाम के समय भी ठंड कम हो गई है। बुधवार को बिलासपुर में अधिकतम तापमान 30, धर्मशाला 26, शिमला 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। न्यूनतम तापमान भी बढ़ना शुरू हो गया है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में सुधार आया है। महाशिवरात्रि तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 19 और 20 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 19 फरवरी से किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है।
आग की 3 घटनाओं में 1 बच्चे की मौत, 5 जुल से करोड़ों की संपत्ति राख। हिमाचल प्रदेश में 3 अलग अलग जगह आग की घटनाओं में 1 बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 लोग झुलस गए हैं। उपमंडल रोड के टोरसा गांव में एक मकान में मंगलवार रात आग लगी। मकान में सो रहे 7 लोग आग की चपेट में आ गए। इनमें जुल से 1 बच्चे पावन उम्र 12 पुत्र दीपन लाल की अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई। उधर शिमला जिले के कुमारसैन के बेतल में बुधवार सुबह 4 बजे मेगा स्टोर में आग लगने से करोड़ों की संपत्ति जल गई। इस घटना में 4 बहुमंजिला भवन राख हो गया है। करीब 5 बीघा में फैली टिम्बर फार्म, फोम, फर्नीचर, बिजली उपकरणों की दुकान, कपड़े, पेंट, किराना और लकड़ी का सामान राख हो गया है।